प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम को मैं ऊंचा करता हूँ। आशीष और अनुग्रह का वचन जो यूहन्ना का समाचार उसके दूसरे अध्याय और 19वें वाक्य में यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना का दूसरे अध्याय में पर यीशु मसीह ने मंदिर में व्यापारियों को निकाल दिया बोलकर हम देखते हैं। अपने मंदिर के अंदर की चलने वाली कई प्रकार की गलत बातों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां से हटाया। उस मंदिर में लेन देन हो रहा था। उस मंदिर में कई प्रकार के भेड़, कई प्रकार के बैल और कई प्रकार की शराबों के दुकान थे, जो कई एक लोग जबरन पैसा लेके कुछ जानवरों को अंदर लेते थे, या यरूशलेम के उस मंदिर के अंदर में आने वाले हर लोगों के लिए एक टैक्स लिया जाता था। इस प्रकार के कई एक बातों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, क्योंकि हम जानते हैं अपने 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने उसी मंदिर में प्रचार किया था यशायाह के उस ग्रंथ को लेकर कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और जब मरियम और यूसुफ ने उनके खो जाने के बाद उनको जब पूछा तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता के घर के बारे की जो आस है, उस आस के बारे में हम देखते हैं। वो अपने उस परमेश्वर के उस मंदिर के लिए कितनी व्याकुलता है, इसके विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। जब यहूदी लोगों ने इसके विषय में कुछ चिन्ह के बारे में पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परंतु यहूदी लोग इस प्रकार से सोचने लगे कि इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल से ऊपर लग गए हैं, तो ये 3 दिन में किस प्रकार से मंदिर का निर्माण करेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के रूप के मंदिर के अनुसार कहा गया था। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, इस मंदिर को 3 दिन में ढा दिया जाएगा, परंतु तीसरे दिन इस मंदिर को मैं फिर से खड़ा करूंगा। मतलब यानी 3 दिन प्रभु यीशु मसीह को मारा जाएगा, क्रूस पर लटकाया जाएगा, परंतु तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठेंगे। ये उनके मृत्यु की ओर की बात जो है हमें संकेत देती है। इसके विषय में भी हम देखते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है बोलकर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाती है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए एक प्रकार के अधिकार को इस्तेमाल करके सारी बातों को उलट पुलट कर दिया। उसी तरह से आज सवेरे के समय में हम अपने शरीर रूपी इस मंदिर को बेहतर रीति से पवित्र रखने के लिए किस प्रकार से हम व्यवस्था कर सकते, किस प्रकार से हम पवित्रता में आगे बढ़ सकते, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसी के लिए पवित्रता के साथ परमेश्वर की ओर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते समय हम अपने जीवन की कई एक बातों को प्रभु के हाथ में रखे और परमेश्वर को इस प्रकार से कहने पाए कि परमेश्वर, हम भी अपने मंदिर की पुनर्स्थापित करने की बातों को करेंगे और परमेश्वर आप ही के वचन के द्वारा हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य होने की संभावना होगी। इसी के लिए अपने शरीर रूपी मंदिर को पवित्रता के लिए सौंपकर इसमें किसी भी प्रकार की बुरी बातों के बारे में ना होने के लिए हम अपने आप को सौंपे और इस प्रकार से कहे कि अपने मंदिर को शुद्ध कर परमेश्वर के लिए और भले और ग्रहण योग्य कार्य करने के लिए हम सौंपे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।